क़य्यूम सिद्दीकी साहब, ज़ाहिर है कल इतनी बड़ी खबर आई, उसके बाद एक फुल कोर्ट इजलास होना, मगर फुल कोर्ट इजलास के बाद कोई खबर नहीं आई, कोई प्रेस रिलीज नहीं आई, और अब यह खबर आना, और ग़ालिबन आपने ये खबर दी कि शायद वज़ीर आज़म कल मुलाकात करने जा रहे हैं चीफ जस्टिस से। क्या हो रहा है? ये शाज़ेब, जैसा कि आज सुबह जो है वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात हुई थी, और उसके बाद जब हमने अटॉर्नी जनरल से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इसकी तस्दीक की थी, और इस बात का उन्होंने अंदिया दिया था कि ये मामला इंतहाई अहम है और इसका प्रोब जो है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। अब जो है वो उसके बाद उस मुलाकात की तफसीलात से ज़ाहिर है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो है आगाह किया, और ये हुकूमती ज़राए से जो हमें ख़बर मौसूल हुई है उसमें ये तय किया गया है कि कल 2 बजे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ अलॉन्ग विद लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो हैं वो इस ज़मन के अंदर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास जाएंगे। अब अगर हम इन सारे वाक़यात को और इनकी कड़ियों को देखें, और जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी के, और फिर इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों को देखें कि प्रोब या इंक्वायरी के लिए क्या तरीक़ाकार हो सकता है, तो वो जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है 2017 के नीचे, उसके नीचे जो है वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट बनाया जा सकता है। जैसा कि आपको याद होगा कि जब साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की जो खुशदामन हैं उनकी ऑडियो लीक्स आई थी, तो फिर उसके बाद जैसे कि मुजाहिर नकवी साहब की, परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो लीक्स आई थी, तो उसके बाद एक कमीशन जो है वो बनाया गया था। उस वक्त सीनियर पीनियर जज थे जस्टिस काजी फैज़ ईसा, लेकिन उस कमीशन को स्टे कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बेंच ने, जिसकी सरबराही उमर अता बंदयाल साहब कर रहे थे। तो जो गालिब इम्कान यही है कि जो वाक़यात जो कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो जिनका इशारा करते हैं 2018 के और उस वक्त के इंतखाबात से पहले के, और उसमें जिस तरह से खुफिया इदारों के इन्वॉल्व या मैनिपुलेट करने के उनके इल्ज़ामात थे, वो इसमें तय नहीं हुए हैं। तो ये वो हुकूमत अब देखें, वो जो मुतासिर हुई थी, आज उसी पार्टी की हुकूमत जो है वो यहाँ पर सेंटर के अंदर मौजूद है, और वफाकी हुकूमत का ये इख्तियार भी है। तो ये बहुत ही मेरा ख्याल एक मुनासिब होगा कि वो वाले वाक़यात और उसके बाद से होने वाले वाक़यात जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनका एक प्रोब हो। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ज़ाहिर है कि वो उसका दायरा इख्तियार है कि वो अपने जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको तरमीम कर सकती है, जैसे कि अभी 29 फरवरी और फिर उसके बाद के 2 इजलास हुए, और उसमें जो है वो आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 4 या 6 के अंदर जो है वो अमेंडमेंट की गई कि अगर इस तरह से किसी जज के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात आएँ तो वो अपना बयान जो है वो मुद्दा बयान कर सकता है। तो गालिबन मुझे ऐसा लग रहा है आज भी जो इस्लामाबाद फुल कोर्ट मीटिंग हुई है उसके अंदर बड़ी तफसील से मुख्तलिफ अमूर जो हैं वो उसके ऊपर गौर ख्वाज़ हुआ है, राय ली गई हैं। लेकिन जो पहले ये तय हुआ था कि शायद एक इलामिया जो है वो जारी किया जाएगा, लेकिन बादज़ा वो इलामिया जो है वो हमारे ज़राए का ये कहना है कि वो शायद जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि ये मामला जो है वो पीयर्स ऑफ द जुडिशरी उनके ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो इस हवाले से क्या मुनासिब अमल लेते हैं। अब इस पर्सपेक्टिव के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जाने, तो इसका मतलब है कि वो कमीशन के लिए चीफ जस्टिस की अगर कोई जुडिशल कमीशन हुकूमत वफाकी हुकूमत बनाना चाहती है, क्योंकि इनके साथ भी वही इल्ज़ामात हैं, जबकि अब जो जज साहिबान हैं वो भी इस तरह के एक मखसूस सियासी जमात के रहनुमा के मुकदमात के हवाले से दबाव की बात कर रहे हैं। तो ये बेहतर होगा कि वफाकी हुकूमत, जिसके पास ये इख्तियार भी है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के नीचे एक ऐसा हाई पावर्ड कमीशन बनाए और इस मामले की प्रोब की तरफ मामला जाए। हसन मलिक साहब, ज़रा इतना बड़ा वाक़या होना, फिर आज इजलास होना, बड़ा वाक़या था, इसीलिए एक फुल कोर्ट इजलास हुआ, मगर कोई प्रेस रिलीज नहीं आई है। क्या इतलात है, आपको क्या लग रहा है किस तरफ मामला जा रहा है? देखें, जो अब ये नई डेवलपमेंट हुई है कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस काजी फैज़ और सीनियर पीनियर जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह से 2 बजे मुलाकात करेंगे। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि इलामिया में भी ना आए, लेकिन एक चीज़ है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट में। जो प्राइम मिनिस्टर की चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात, इस पे भी देखना होगा कि क्या इस टाइम पे उनको मिलना चाहिए।
ये बात हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा के दौर में जो है एक मिसाली तल्लुक़ है मौजूदा हुकूमत जो नून लीग जिसको लीड कर रही है उसके साथ। और हम देखते हैं कि 6 महीने में उन्होंने माजी के जो भी मामलात थे 40 साल पुराना वो तो देखे, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि एक जमात को शिकायत है पीटीआई को, उस हवाले से कोई ऐसा सच नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर होता कि मुलाकात से पहले वो ख़ुद ही फुल कोर्ट में कोई ऐसा एक फाइनल जो है वो एलामिया जारी हो जाता। मुलाकात से मज़ीद जो है वो पीटीआई की तरफ से क्रिटिसिज्म आएगा और चीफ जस्टिस काजी फाइसा को भी उसी तरह से जो है वो हम देख रहे हैं कि सूरत हाल का सामना है। जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब को पीपल्स पार्टी तनकीद करती थी कि जी हमारे हवाले से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, मिसट्रस्ट था, नून लीग को साकिब निसार साहब पे था। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइसा मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से मुलाकात से और सीनियर पुनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह अगर इज्तनाब करें और ख़ुद सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक लेटर लिख देते या रेलेवेंट इदारों की तरफ से और उसके बाद इंक्वायरी शुरू हो जाती तो बेहतर होता। जहाँ तक शौकत सदीकी साहब का मामला है, वो जजमेंट में अगर जस्टिस काजी फाइसा लिख देते कि जी ये जो शौकत सदीकी साहब की जो मुलाकात हुई, क्या जो है एजेंसीज़ के सीनियर ऑफिशियल जो हैं वो जजेस से मिल सकते हैं, मुलाकात तो इस तरह कर सकते हैं जिस तरह शौकत सदीकी साहब को अप्रोच किया गया, उसमें क्या वो अगर अपनी जजमेंट में वो चीज़ें लिख देते तो मे बी ये लेटर भी ना लिखा जाता। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल, मौजूदा जो रोल है इस वक्त हुकूमत का, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ का, उस पर सुप्रीम कोर्ट की खामोशी है और हाई कोर्ट में जो है वो जजेस की में एक तजब्जुब की सूरत हाल है। हम देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में भी फुल कोर्ट मीटिंग में भी कुछ जजेस बोले हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से ये लेटर आना, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे एडवांटेज है हुकूमत को वो ये है कि जो उनकी सोच है और बार है वो तकरीबन एक पेज पे हैं और सुप्रीम कोर्ट से मैंने तकरीबन 15 साल में कभी इस तरह नहीं देखा कि इतनी हमहंगी एग्जीक्यूटिव और अदलिया में है जितनी इस वक्त है। तो ये चीज़ें जो है इस वक्त हुकूमत को एडवांटेज है। हालांकि हमने देखा है कि जब इस तरह का लेटर आ जाना, फिर अटार्नी जनरल लॉ मिनिस्टर की फुल कोर्ट मीटिंग से पहले चीफ जस्टिस काजी फाइसा से मुलाकात, ये अनयूजुअल है। माजी में इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मुलाकात हुई थी इफ्तिखार चौधरी साहब से, वो खुद ही आ गए थे। इफ्तिखार चौधरी साहब एक रेफरेंस, एक तकरीब हो रही थी, उसके बाद इस तरीके से एक रिलेशनशिप बनाया गया, लेकिन इस तरह नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें कि अच्छी बात है, इदारे जो है उनमें एक जो है वो हमहंगी होनी चाहिए नेशनल मामलात में। माजी में हमने देखा है कि जब कन्फ्रंटेशन रहती है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, उसके बड़े नुकसानात रहते हैं। बहुत से मामलात में हमने देखा है कि नुकसान हुआ है। रेकोडेक देखें, स्टील मिल देखें, और चीज़ों में देखें कि गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव की पॉलिसी कुछ और होती है, अदलिया की कुछ और होती है। तो ये अच्छी बात भी है, लेकिन इस वक्त बेहतर होता कि मुलाकात से पहले कोई जजेस अपना कोई जो है वो अपना एक एलामिया जारी करते और प्राइम मिनिस्टर एक लेटर लिखते, क्योंकि एक बड़ी जमात के बड़े कंसर्न है, वो मजीद इसको इशू बनाएंगे। ये बड़ी अहम बात है। मतलब करीम साहब कहीं ये मामला वकला तहरीक की तरफ चला जाए और जिस पर हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर हो, इदारों पर एक प्रेशर हो, ये उस तरफ जाता आपको नजर आ रहा है? देखिए, मामला जो भी है ये इस बात पे तो कोई वो दो राय नहीं है। गो कि ये 2023 के मामला, बेशतर मामला जिनका इशारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने किया है वो उससे मुताल्लिक हैं। तो अब मसला यही है कि उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो जाहिर है कि वो आला अदलिया के जजेस के एहतसाब का इदारा है या फिर अपना जुडिशल जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट या तरमीम कर सकता है। बाकी आ जाते हैं 184(3) के नीचे। अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, आपको याद होगा कि इस 2013 में भी इस तरह की बात हुई थी और फिर जब अगर धांधली, मुनज़्ज़म धांधली का कमीशन था वो उसके अंदर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान तय हुआ और फिर उस एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस नासिर मुल्क की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन बना था। तो ये वो मामलात हैं जो कि बहरहाल ये देखने होंगे कि आया अगर इस तरह के इदारों के एक दूसरे इदारे के ऊपर इल्ज़ामात हैं तो उसका इन्वेस्टिगेट करने का उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी आइनी और कानूनी जो हैं वो रुकावटें और कदगनें भी आती हैं, लेकिन एक रास्ता ज़रूर नज़र आता है कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के नीचे वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार है
वो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं और दूसरे लोग हैं उनकी सरबराही में या चीफ जस्टिस से मुशावरत करने के बाद एक जुडिशल कमीशन बन सकता है जो कि इन तमाम मामलात की इंक्वायरी करके रिपोर्ट दे, और जो जिम्मेदार हों, जैसे कि हमने अभी देखा है कि फैसलाबाद धरना केस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वफाकी हुकूमत ने ये कहा कि वो एक कमीशन बनाएगी और उसके ऊपर वो कमीशन बना और उसकी रिपोर्ट भी मेरे ख्याल में शायद कंप्लीट हो चुकी है। वो कब तक सामने आती है ये देखने वाली बात है। असामिक साहब, आप बताइएगा, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी ये कहा जाना कि जी एक इंक्वायरी के लिए एक 3 जजेस पर मुश्तमिल कमेटी हो, आपको लग रहा है कि ये मामला कहीं ना कहीं मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा या फिर कोई वकला तहरीक की सूरत में आगे बढ़ सकता है अगर इस मामले को सेटल नहीं किया जाता? मेरा नहीं ख्याल कि वकला तहरीक तक मामला जाए और बज़ाहिर ये भी लग रहा है कि इश्यूज़ को सिर्फ हाईलाइट करना मकसद था कि ताकि जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ जो असरअंदाज हो रही हैं वो ज़रा डिफेंसिव हो जाएं। मेरा ख्याल है कि ये जो स्टेटमेंट आ गई है, अब क्या ये डेटरेंस बन गया है, इसके बाद जो है वो जजेस जो है वो जो समझते हैं कि हम पे प्रेशर है वो प्रेशर कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, ये देखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बाहर का जो चीफ जस्टिस काजी फैसा जो खुद ज़ेर अताब रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा यही था कि माजी में साकिब निसार, उमर रज़ा बंदयाल हों, गुलजार अहमद हों, उनके दौर में जुडिशल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट होने के इल्ज़ामात लगते रहे हैं और उन्होंने, बल्कि उमर रज़ा बंदयाल साहब यही कहते रहे कि सब्र करें। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैसा इस हालात में क्या वो करते हैं। ये भी हो सकता है कि इंक्वायरी कमीशन की रिक्वेस्ट अगर हुकूमत की तरफ से आए तो नॉमिनेशन तो चीफ जस्टिस को कहा जाए कि वो दें, किसी जज की, हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं। लेकिन ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये अगर सिर्फ कमीशन भी बन गया तो मेरा ख्याल है कि डेटरेंस इतना बन जाएगा कि जो चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह ट्रिब्यूनल्स अब बन गए हैं, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज जिन्होंने ख़त लिखा है वो तीनों इलेक्शन मैटर जो इस्लामाबाद के हैं वो उन्होंने सुनने हैं और कई मामलात हैं। तो ये ट्रिब्यूनल के जो जजेस हैं इन पे अब क्या वो किस तरह केसेस करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी लिटिगेशन होनी है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। तो अब देखना है कि वो किस तरह चीज़ें लेके जाते हैं।